जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का नियमित रूप से जप करते हो और विशेष रूप से अगर आप होली पे, दीपावली पे या फिर नवरात्र के समय में इस मंत्र का जप करते हो तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ये जो मंत्र है ये आपके लिए सिद्ध होता है या नहीं होता है। सामान्य रूप से अगर आप जप कर रहे हो, सामान्य दिनों में जप कर रहे हो तो इसका क्या प्रभाव होगा, और विशेष पर्व पे अगर आप जप करते हो जैसा कि मैंने आपको बताया तो इस मंत्र का क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से लिया गया है, जिस प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया है। और ये जो मंत्र है सिद्ध कुंजिका मंत्र, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों ही देवियों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से आपको पहले संकल्प करके किस शक्ति की आप आराधना साधना करना चाहते हैं, फिर उस देवी के स्वरूप के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करना पड़ता है। तब उस स्वरूप का प्राकट्य होता है, उस स्वरूप का जागरण होता है। क्योंकि इस मंत्र में जो बीज मंत्र हैं और इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि इसे देवी के जिस भी स्वरूप के सामने बैठ करके जपा जाएगा, देवी का वो स्वरूप जागृत हो जाएगा। फिर चाहे वो देवी का कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे वो काली हो, भद्रकाली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, शीतला हो, वैष्णो हो, देवी के जिस भी स्वरूप के समक्ष आपने अगर इस मंत्र का बैठ के जप किया तो वो स्वरूप जागृत होना ही होना है। क्योंकि इस मंत्र में जो बीज मंत्र उपयोग में लिए गए हैं और वो बीज मंत्र अपने आप में ब्रह्मांड से भी ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र हैं। उन मंत्रों में ब्रह्मांड को रचने की और ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति समाहित है। एंग बीज मंत्र देवी सरस्वती का है, ह्रींग महालक्ष्मी का, क्लींग महाकाली का, चामुंडाए भगवती आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। और इसके साथ में इस मंत्र में अन्य बीज मंत्र भी उपयोग में लाए गए हैं जो कि ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि ओम, ओम के बारे में आपने सुना होगा कि अ उ अम, ये मंत्र भी 3 वर्णों से मिलकर के बनता है तो ये ओम बनता है। इसी प्रकार से जो ये सिद्ध कुंजिका मंत्र है, इस मंत्र में भी मैं आपको एक बार मंत्र का उच्चारण करके दिखा देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। ये सभी मंत्र, सभी बीज मंत्र अपने आप में महाशक्तिशाली हैं। और फट स्वाहा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो फट होता है वो पुरुष शक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है और जो स्वाहा है वो स्त्री शक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोनों का ही उपयोग इस मंत्र में किया गया है। तो इस मंत्र से महाशक्ति जागृत होती है। अब अगर आप इस मंत्र का दैनिक दिनचर्या में जप करते हैं, यानी कि सामान्य दिनों में जप करते हैं, वैसे विशेष रूप से इस मंत्र का जाप नहीं किया जाता इस प्रकार से कि आप बिना दीक्षा के इस मंत्र का जप करें, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप गुरु से दीक्षा लेकर के जाप किया जाए तो अति उत्तम रहता है, अति श्रेष्ठ रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं सामान्य दिनों में तो 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे माता रानी की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और आपका जीवन कल्याणमय बनता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस मंत्र का जाप नवरात्र के समय में करते हैं या फिर होली पे, दीपावली पे करते हैं तो इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। देखिए दोस्तों, विशेष पर्व नवरात्र, होली, दिवाली, एक तो ये वैसे ही सिद्ध पर्व होते हैं। इन पर्वों में, इन त्योहारों में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा शक्ति इस ब्रह्मांड में रहती है। जो ब्रह्मांड की महाशक्तियाँ हैं वो जागृत रहती हैं और अपनी चरम सीमा पर रहती हैं। तो ऐसे समय में इतने शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है तो ये मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाते हैं और देवी देवताओं की तुरंत कृपा हमको दिलवा देते हैं। यानी कि अगर आप नवरात्र के समय में इस मंत्र का जप करेंगे तो सामान्य दिनों के मुकाबले, यानी कि जो आप जाप साल भर में 6 महीने आप करेंगे
उस साल भर की 6 महीने की ऊर्जा, 6 महीने की साल भर की सिद्धि आपको सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों में ही प्राप्त हो जाएगी। इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं विशेष पर्वों में और विशेष मंत्रों में। अगर आप इस मंत्र का जप होली पे करते हैं या फिर दीपावली पे करते हैं, तो इस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर कि जितना आप एक 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं नवरात्र में या फिर सामान्य दिनों में करते हैं, उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपको एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ये मंत्र लगभग लगभग आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। आप कोई भी छोटे मोटे कार्य इस मंत्र से कर सकते हैं, और बड़ी सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है तो इस मंत्र का एक अनुष्ठान 1.25 लाख का जरूर करें। आपको इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी कि आप खुद ब खुद भी हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े जो देवी के भक्त आपने देखे हैं, देवी के सिद्ध देखे हैं, वो सभी भगत इस मंत्र को जरूर सिद्ध करते हैं। और इसको करें या ना करें, नवारण मंत्र भी ज़रूर सिद्ध करते हैं। इन दोनों मंत्रों में से किसी न किसी एक मंत्र की सिद्धि जितने भी देवी के भक्त होते हैं उनके पास ज़रूर होती है, क्योंकि देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र ये 2 मंत्र ही जो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी इस नवारण मंत्र की विशेष रूप से महिमा बताई गई है, और इतनी ज़्यादा महिमा बताई गई है कि जब आप देवी भागवत महापुराण पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हाँ, मैं जो बात आपको बता रहा था बिल्कुल सही बता रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र का जाप कैसे किया जाता है और किस प्रकार से जप करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सामान्य विधि बताता हूँ। बिल्कुल इस विधि को आप नवरात्र के समय में भी फॉलो कर सकते हैं और सामान्य दिनों में भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सामान्य रूप से स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। फिर उसके बाद में अपने पूजा घर में आपको जाना है। वहाँ पर आप जिस भी देवी को मानते हैं, कोई सा भी स्वरूप हो माता का, उस स्वरूप के समक्ष आपको एक दीपक जला देना है। चाहे तेल का जलाओ, चाहे घी का जलाओ, आपकी अपनी इच्छा है। और जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार आप दीपक का चुनाव कर सकते हैं। फिर आपको धूप बत्ती जला देनी है और बस फिर आपको आसन के ऊपर बैठ करके रुद्राक्ष की माला लेनी है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र का 11 माला 21 माला जप करिए डेली। धीरे धीरे करके आपका ये मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि न संशयः। मंत्र का जब हम लगातार जप करते रहते हैं तो जपते जपते वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप खुद ब खुद जानते हैं। देखिए, आप खुद भी समझदार है और आप जानते भी हैं कि जब हम किसी कार्य को रेगुलर करते हैं, किसी भी काम को नियमित रूप से करते हैं, तो उस काम में हमको महारत हासिल हो जाती है। जिस प्रकार से नियमित रूप से एक पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति अपनी बॉडी को फिट रख पाता है, नियमित रूप से जिम करने वाला एक व्यक्ति अपनी अच्छी बॉडी बना पाता है, तो उसी प्रकार से साधक भी होते हैं। जो साधक नियमित रूप से मंत्र का जप करते हैं वो भी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी कार्य को कंटिन्यू करते हैं तो उससे वो कार्य हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, वो चीज़ हमारे लिए सिद्ध हो जाती है। बस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है, मंत्र का जप करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसे मन में आया वैसे मंत्र का जप कर रहे हैं, नहीं। जो एक हमारे शास्त्रों में एक प्रोसीजर बताया गया है, एक विधि बताई गई है, अगर आप उस विधि को फॉलो करते हुए मंत्र का जाप करते हैं तो आपको एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी, आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। मैं आपको बता दूं कि जब आपको देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो देवी माँ भगवती आदि शक्ति साक्षात रूप से अपने भक्तों से बात करती हैं, साक्षात रूप से अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। क्योंकि कलयुग में माँ भगवती आदि शक्ति की, हनुमान जी की, भैरव जी की, इन्हीं की उपासना सबसे जल्दी फलदायी होती है और सबसे जल्दी असर दिखाने वाली होती है। तो जिस भी देवी के स्वरूप को आप मानते हो, उनके समक्ष बैठ करके आप इस मंत्र का जप करेंगे तो इससे उनका स्वरूप जागृत हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। और फिर जब माँ भगवती आदि शक्ति आपसे प्रसन्न हो गई तो फिर आपके समस्त कार्य स्वतः सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो इस मंत्र का जप करिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण करिए।
इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।